अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल की इक्वेशन ड्राइव की थी और आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रेडियस r इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम और n का स्क्वायर किया था। अब वहां पर n अगर n क्या था, नंबर ऑफ शेल से 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है। n की जगह आप नंबर ऑफ शेल पुट करते 1 2 3 और आपके पास रेडियस आ जाता। आज हम पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी क्या है वो हमने फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा एनर्जी जो है वो दो फॉर्म्स में होती है। एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी है सर्कुलर पाथ वाली। और काइनेटिक एनर्जी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं किसके बराबर होती है, 1/2 mv² के। अब हमने क्या करना है, अब काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास मौजूद है। अब एनर्जी जो होती है बेटा वो क्या होती है, एनर्जी की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की तो हमारे पास वैल्यू मौजूद है 1/2 mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है, वो किस तरह करेंगे। अब जरा बात तो समझिएगा, ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अंदर फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफिनाइट पोजीशन के ऊपर है, आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफिनाइट पोजीशन के ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर है और हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल जीरो है। आपके पास एक एटम है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफिनाइट पोजीशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। अब क्या होगा, इनफिनाइट पोजीशन में जब मौजूद है तो इसका मतलब है उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। अब हम क्या करेंगे, जब आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स जीरो है तो इसका मतलब होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। याद रखिएगा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे पोटेंशियल एनर्जी के। अगर आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जीरो तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अब आपने कैलकुलेट कर लिया पोटेंशियल एनर्जी। आप क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क डन करेंगे। मतलब वर्क डन क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इनफिनाइट पोजीशन पे था इस पे, तो हम क्या करेंगे, इस पे वर्क डन करेंगे और इसको उस शेल के अंदर ले आएंगे जहां पर अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर था, हमने इसको चेंज करके वर्क डन करके यहाँ पर ले आए। अब जब इसका रेडियस चेंज हुआ वो क्या होगा, dr, चेंज इन रेडियस dr। याद रखिएगा स्मॉल चेंज को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और लार्ज चेंज को हम डेल्टा के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर असल में हुआ क्या, यहाँ पर स्मॉल चेंज हुआ है तो इसलिए हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल आर से, ठीक है। अब बात समझ आ गई। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये जरा बात को समझिएगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन थी। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो था वो इनफिनाइट पोजीशन पे था तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने वर्क डन किया। जब हमने वर्क डन किया तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क डन के। और वर्क डन का फार्मूला एक याद रखिएगा क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा W इज इक्वल टू F डॉट D, ठीक है। F क्या होती है, फोर्स होती है, D क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। D क्या होता है, डिस्टेंस होता है या फिर रेडियस। अब जो डिस्टेंस था वो तो dr नहीं हो गया था, चेंज इन रेडियस। और फोर्स क्या थी बेटा, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स, मैंने कल भी बताया था कौन सी होती है, कूलम्स फोर्स होती है। और कूलम्स फोर्स का फार्मूला क्या है वो हमने पढ़ा था, Z का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज कॉल्ड वर्क डन। अब आप फोर्स की जगह आप कूलम्स फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे जो कि क्या है, Z का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर। और डिस्टेंस क्या था, रेडियस था। चेंज इन रेडियस जो हमने उधर में निकाला वो क्या था, dr था। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू dr। अब क्या करेंगे, अब देखें, अब जब हमने अब लिमिट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट वैल्यूज का इंटीग्रेशन नहीं होता, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यूज का इंटीग्रेशन नहीं होता। हम क्या करेंगे, हम जो वैल्यूज चेंज हो रही है उनका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा और dr ओवर r का स्क्वायर हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या था, ये आर स्क्वायर था और ऊपर वाला डी खत्म हो गया, क्योंकि चेन जो होता है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ ऊपर वाला आर रह गया। जब ऊपर वाला आर रह जाएगा, आप इस आर के स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। अब जो इसकी वैल्यूज होगी उसी से हम डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो -1 नीचे आ जाएगा और आर इनवर्स ऊपर आ जाएगा। जब हम रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी इक्वेशन, -1 ऊपर और आर नीचे। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -z का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर का स्क्वायर। अब जो वर्क डन है, याद रखिएगा यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई पोटेंशियल एनर्जी इज इन नेगेटिव साइन, वाई पोटेंशियल एनर्जी शो विद नेगेटिव साइन, तो उसकी रीजन क्या है। अब बात को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स, एक काइनेटिक एनर्जी जो कि इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के, एंड द पोटेंशियल एनर्जी। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। The electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron is, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कूलम्ब्स फोर्स। और कूलम्ब्स फोर्स किसके बराबर थी, z का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर के। इफ द इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस, अब अगर हम इलेक्ट्रॉन को स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव करवाते हैं dr, याद करें मैंने आपको कहा था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफिनाइट डिस्टेंस पे है। इनफिनाइट डिस्टेंस का मतलब ये है कि उसके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जीरो है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। आपने क्या किया, आपने स्मॉल वर्क डन किया जिससे रेडियस जो था वो dr हो गया, तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वो आपको मैंने बता दिया। वर्क इज इक्वल टू फोर्स, आप फिजिक्स में पढ़ते हैं वर्क W इज इक्वल टू F डॉट D, तो F की जगह कूलम्ब्स फोर्स आ गई, D की जगह dr आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, we calculate the total work done for bringing the electron from infinity to a point at a distance r from the nucleus। आप क्या करेंगे, आप लिमिट अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे, और ये मैंने आपको बता दिया। द वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो वर्क डन क्या आएगा, -z का स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन r का स्क्वायर, किसकी वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने आपको बताया कि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज शो विद नेगेटिव साइन, तो आपने यहाँ बताना है द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज हो रही है, बेटा वो किससे डिक्रीज हो रही है, क्या जब आपने इनफिनाइट डिस्टेंस के ऊपर था इलेक्ट्रॉन आपका, तो क्या किया था, आपने वर्क डन किया था। जब आप वर्क डन करेंगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाएगी, नीचे हो जाएगी, जीरो से नीचे वैल्यूज माइनस में नहीं होती, इसलिए ये वैल्यू माइनस के अंदर है, ठीक है। द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस when it is brought from infinity to a point at a distance r from the nucleus। आप क्या करेंगे, जैसे जैसे वो रेडियस न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस के अंदर हो जाएगी। एट इंफिनिटी द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, पोटेंशियल एनर्जी सामने जीरो था, जैसे आप जीरो से नीचे आएंगे तो आपके पास वैल्यू माइनस के अंदर आने लग जाएगी, ठीक है। आगे है बेटा, हेडिंग लगा सकते हैं आप, टोटल एनर्जी। आपके पास अब मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ टोटल एनर्जी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, 1/2 mv स्क्वायर के, और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, -z का स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन r। अच्छा, अब क्या करेंगे, mv स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। याद करें हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर r इज इक्वल टू जो वैल्यू थी उसको mv स्क्वायर के बराबर किया था, तो mv स्क्वायर की वैल्यू प्रीवियस लेक्चर से हम लेंगे, और जो कि क्या है, mv स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r। जब हम इस वैल्यू को, ये आपके पास आ गई mv स्क्वायर की वैल्यू, जब आप mv स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऊपर वाला वैसे का वैसा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया, पाई एप्सिलॉन r वैसे का वैसा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल टू -z का स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन r। अब बेटा r की जो वैल्यू है वो हमने रेडियस की पढ़ी हुई है पहले, जो हमने ऊपर भी निकाली थी। तो r की जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास n स्क्वायर ओवर h स्क्वायर आ जाएगा। जब ये रीअरेंज करेंगे तो आपके पास en की nth ऑर्बिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये हुआ कैसे बेटा, रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे, n का स्क्वायर h का स्क्वायर ओवर जो भी वैल्यू है, ठीक है, बल्कि रेडियस की जब वैल्यू पुट करेंगे अब वो रीअरेंज हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली डिवाइड हो रही है ऊपर चलेगी, और आपके पास एक ये इक्वेशन बन जाएगी। अब चूंकि आपके पास n भी आ चुका है तो इसलिए हम कह देंगे कि एनर्जी हम मालूम कर रहे हैं वो nth ऑर्बिट की मालूम कर रहे हैं,
तो ई एन इज इक्वल टू माइनस एम जेड का स्क्वायर ई 4 8 पाई 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर एन का स्क्वायर ओवर एच का स्क्वायर। वेयर ई एन जो होगा वो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट होगी फॉर हाइड्रोजन एटम। बेटा कांस्टेंट्स को अलग कर लेंगे और जो नीचे n स्क्वायर है उसको अलग कर लेंगे, क्योंकि n जो होगा वो नंबर ऑफ शेल्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी nth ऑर्बिट की एनर्जी। ठीक है, आगे हम मजीद जो कैलकुलेशन करेंगे वो कल करेंगे। बाकी मैं मजीद कोशिश करूंगा कि मैं नोट्स बना के फिर आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ताकि इसकी समझ आ जाए। ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है और यहाँ पर बोर्ड मौजूद नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।